कहते हैं अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, जैसे अतिशय भला न बरसना, अतिशय भली न धूप। जो लोग हल्के होते हैं उनको देखा जाता है कि वो आसपास की परिस्थितियों को देखकर तुरंत प्लान बना लेते हैं, तुरंत बयान दे देते हैं और तुरंत उन्हें लगता है कि जीत हासिल हो गई। समय का इंतजार नहीं करते, धीरज नहीं रखते। बांग्लादेश ने कुछ ऐसा ही किया था, खासकर यूनुस के आने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद। लेकिन अब भारत ने पूरा खेल ऐसा पलटा है कि अब एक ऐसा टेंशन दिया है जो टेंशन तात्कालिक नहीं है बल्कि बहुत लंबा गेम है। और इस लंबे गेम में कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी तोड़ना, कुछ उस तरीके से भारत का एक्शन काम कर रहा है। बांग्लादेश को भारत ने इस बार समझाया कि गुरु गुड़ है तो चेला चीनी, पर गुड़ का महत्व चीनी से कहीं ज्यादा है। बांग्लादेश को एक बड़ा झटका। जेफरी ने भी कहा कि भारत बांग्लादेश को एक बड़ा झटका दे रहा है। क्या कर रहा है भारत? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1971 के मुक्ति युद्ध में भारत ने एक निर्णायक भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद भी भारत ने बांग्लादेश की बहुत मदद की। आजादी के बाद 1972 के पहले 6 महीने में 220 मिलियन, आज के हिसाब से अगर कहें तो 1.6 बिलियन डॉलर की मदद दी, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दान करता था। भारत ने पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के लिए रियायती क्रेडिट और 200 से 300 करोड़ का वार्षिक अनुदान भी दिया था। आरएमजी सेक्टर, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार दिया। साफ्टा के तहत ड्यूटी फ्री पहुंच, ट्रांसशिपमेंट, 78% यार्न आयात भारत से ये करते थे। बिजली की आपूर्ति 500 मेगावाट से 2023 में 23,000 मेगावाट प्लस तक। अदानी रिलायंस ने 4.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बलिदान करके बांग्लादेश को आगे बढ़ाया था। उस समय अगर भारत आगे बढ़ाना चाहता तो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे ले जाता, लेकिन भारत ने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया बल्कि बांग्लादेश के ऊपर ध्यान दिया। शेख हसीना के अगस्त 2024 में पतन के बाद इकोनॉमी डगमगा रही है। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कुछ ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जो जबरदस्ती लिया गया पावर, लेकिन उस पावर को संभाल नहीं पा रहे हैं अब वहाँ के नेता। ये चीज तो साफ साफ देखने को मिल रही है। अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो 50 मिलें बंद है। अनिश्चित 1 फरवरी 2026 से अनिश्चित काल के लिए शटडाउन की धमकी है। 1 मिलियन कामगार प्रभावित हुए हैं। गैस, बिजली की कमी, कई प्लांट है जो बंद पड़े हैं। सारी चीजें देखने को मिल रही है। अभी यूनुस की सरकार कहाँ लगी हुई है? यूनुस की सरकार भारत विरोधी कामों में लगी हुई है। अगर आप देखें तो ये दोनों क्रिकेट में राजनीति खेल रहे हैं। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भी बाहर हो जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी कह रहे हैं कि राजनीति मत घुसेड़ो, ये राजनीति ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी उथल पुथल मची हुई है कि अब अमेरिकी अधिकारी भी कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा उसके साथ हम काम करेंगे। यानी यूनुस सरकार के ऊपर एक फुल कंट्रोल खत्म होता दिख रहा है। और यूनुस की बात करें तो चाइना के साथ ये डिफेंस डील फाइनल कर रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकें। अभी एक डील हुई है जिसमें लोकल ये ड्रोन बनाएंगे, चाइना के ड्रोन। पर एक बड़ी हैरानी वाली बात हुई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू आया था, आपको याद होगा। स्क्रीन पर आरटी इंडिया की इस खबर को देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में यूनुस ने बड़े चौड़ा होकर कहा था कि अब ना भारत की कंपनियां ना बांग्लादेश के अंदर निवेश करेंगी। अब ये बात कैसे कह दी थी उन्होंने? डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो बांग्लादेश पे टैरिफ कम लगा, भारत के ऊपर टैरिफ ज्यादा लग गया। तो बांग्लादेश के यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता, और इन्हें तो ये भी कहा जाता है कि इन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो इकोनॉमी में बहुत बड़ी मदद करी है। इन्होंने न जाने कैसे सोच लिया और सोचकर इन्होंने कहा कि अब भारत को हमारे देश के अंदर आना होगा और हमारे जरिए फिर कपड़ों का व्यापार आगे बढ़ाना होगा। और भारत ने जो रणनीति रची, उस रणनीति ने पूरा खेल ही बांग्लादेश का खराब कर दिया है। अब बांग्लादेश इस सोच में पड़ा हुआ है कि आगे कैसे हैंडल कर दे। बांग्लादेश की अगर बात करें ना तो बांग्लादेश
या फिर पाकिस्तान या फिर मालदीव या फिर श्रीलंका, यहाँ बाहरी हस्तक्षेप होते हैं। लेकिन भारत ने ना हाल फिलहाल में अपनी नीतियों को बड़ा बदल दिया है और अपनी नीतियों को बदलते हुए भारत अब इस्तेमाल करता है कूटनीति वेट एंड वॉच। आप देखना बांग्लादेश के लिए ना अभी बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। पहला सरप्राइज तो आर्थिक सरप्राइज है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिसमें पीयूष गोयल साफ साफ कहते हैं कि EU. Now earlier in the day you used to always ask us, the press used to always ask us, that why is Bangladesh able to export $30 billion worth of textiles and India is such a small player? Because Bangladesh, being a least developed country, LDC, had zero duty access and they were able to capture 30 billion out of the $250 billion market of European Union in textiles alone. Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly, being an area of strength in India. And you can imagine that if we add this kind of business only in the textile sector alone, just only in the textile sector alone, we are looking at close to 6 or 7 million jobs coming into that sector. लोग हमसे सवाल करते थे कि एक ऐसा देश जो कि पिछड़े श्रेणी में आता है, वो देश यूरोप के साथ 20-30 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल का व्यापार कर रहा है और हम इतने बड़े देश हैं, इतने बड़े देश होने के बावजूद हमारा व्यापार कम होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज उनको जवाब मिला कि भारत भी इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुई है, सिर्फ यही डील नहीं बल्कि भारत ने 8 FTA साइन किया है और इस 8 FTA के तहत भारत अब अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी एक नया जीवन दे रहा है और ये जीवन कुछ ऐसा है जो भारत पुरानी वाली गलती को दोहरा नहीं रहा है। पुरानी गलती में भारत ने बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था, लेकिन यहाँ पर सीन अब ये आ रहा है कि भारत अपनी इंडस्ट्री को आगे रख रहा है। अब ये जो 8 FTA साइन हुए हैं पिछले 6 सालों में, इन देशों में भारत का माल जाएगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर अब भारत अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। पीयूष गोयल के बातों से भी ये चीजें समझ में आ रही है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक संकट ठीक वैसे ही शुरू होने वाला है जैसे कभी पाकिस्तान के लिए शुरू हुआ था। वैसे बांग्लादेश में चुनाव के बाद क्या होता है, इस पर नजर दुनिया भर की रहेगी। अगर बांग्लादेश चाहता है भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना, तो फिर बांग्लादेश में चुनाव के बाद एक अस्थायी सरकार आने के बाद शायद रिश्ते सफल हों। अभी तो फिलहाल भारत कोई बहुत आक्रामक रुख नहीं दिखला रहा है, लेकिन ये जो धीरे धीरे भारत ने एक्शन लिया है, इस एक्शन का असर बहुत लंबा और बहुत गहरा होगा, जिसे संभाल पाना शायद आसान न हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।